आपके बच्चे ने साल भर मेहनत करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी की हो और एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर पता चले कि बिना एक आईडी कार्ड के वो परीक्षा दे ही नहीं सकता। जी हाँ, 2026 से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बैठने के लिए अपार आईडी होना कंपलसरी कर दिया गया है। आखिर क्या है ये अपार आईडी और क्यों बन गई है ये छात्रों के लिए पासपोर्ट टू एग्जाम? अगर आप स्टूडेंट या पेरेंट हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आधार के बाद अब अपार, जिसे शिक्षा का वन नेशन वन आईडी मॉडल कहा जा रहा है। देश के नागरिकों को आधार से पहचान देने के बाद अब देश के छात्रों को अपार की पहचान दी जा रही है। 2026 के बोर्ड एग्जाम में इस पहचान का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इतना जरूरी कि अपार आईडी के बिना कोई विद्यार्थी 10वीं या 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएगा। लेकिन है क्या ये अपार आईडी? क्यों ये जरूरी है? ये जानने से पहले आपको सीबीएसई की सबसे जरूरी गाइडलाइंस के बारे में बता देती हूँ। सीबीएसई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक हर स्कूल को बोर्ड परीक्षा के लिए अपने छात्रों की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यानी एलओसी जमा करनी होती है। इस डेटा का इस्तेमाल बोर्ड एडमिट कार्ड बनाने और परीक्षा की तैयारी के लिए करता है। इस बार बोर्ड ने तय किया है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यानी एलओसी सीधे अपार आईडी से लिंक होगी। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि 30 सितंबर 2025 तक एलओसी जमा करें। वहीं 3 से 11 अक्टूबर 2025 तक देरी से जमा करने वालों को लेट फीस के साथ ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बोर्ड ने साफ कहा है कि एलओसी और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख एक ही होगी, यानी फॉर्म और फीस दोनों समय पर जमा करना जरूरी है। अब सवाल उठता है, आखिर ये अपार आईडी है क्या, क्यों ये इतना जरूरी है और ये कैसे बनेगी? तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये एक 12 अंकों की यूनिक डिजिटल आईडी है जिसे सरकार ने 2023 में शुरू किया था। इसे वन नेशन वन आईडी फॉर स्टूडेंट्स कहा गया है। इस कार्ड में एक छात्र की शुरू से लेकर आखिर तक पूरी एकेडमिक जर्नी डिजिटल तरीके से सेव रहती है। मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप्स, अवार्ड्स, यहाँ तक कि को करिकुलर एक्टिविटीज भी इसमें दर्ज होंगी। मान लीजिए कोई बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है और बाद में बेंगलुरु चला जाता है तो उसकी सारी जानकारी अपार आईडी में पहले से मौजूद रहेगी। अब आपको इसके फायदे समझाती हूँ। ये न केवल ट्रांसपेरेंसी लाएगा बल्कि रिजल्ट और एडमिशन से जुड़ी गड़बड़ियों को भी खत्म करेगा। इस आईडी से छात्र को कभी मार्कशीट खोने की टेंशन नहीं रहेगी। कहीं भी एडमिशन के लिए बार बार सर्टिफिकेट्स ले जाने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि स्कॉलरशिप और अवार्ड्स का रिकॉर्ड भी डिजिटल रहेगा, यानी छात्र की पूरी एकेडमिक जर्नी एक कार्ड से ट्रैक हो सकेगी। सीबीएसई का मानना है कि ये कदम शिक्षा को आधुनिक और पारदर्शी बनाएगा और भविष्य में नौकरी और एडमिशन की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। अब आप ये पूछेंगे कि अपार आईडी बनेगी कैसे? इसके लिए आधार कार्ड और डिजी लॉकर अकाउंट होना जरूरी है। डिजी लॉकर अकाउंट आप मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हर स्कूल छात्रों के पेरेंट्स से कॉन्सेंट फॉर्म भरवाएंगे जिसमें आधार डिटेल्स दी जाएंगी और फिर स्कूल के जरिए अपार आईडी जनरेट होगी। एक बार अपार आईडी बन गई तो छात्र अपने डिजी लॉकर से इसे एक्सेस कर पाएंगे। अगर कोई छात्र 12वीं के बाद भी अपार आईडी बनवाना चाहता है तो घर बैठे डिजी लॉकर या सरकारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो सबसे पहले आपको अपार की वेबसाइट पर जाना होगा जो हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहाँ रिसोर्सेज सेक्शन में जाकर अपार पेरेंटल कंसेंट फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उसमें सभी डिटेल्स भरने के बाद फॉर्म को उस स्कूल में जमा करना होगा जहाँ बच्चा पढ़ाई करता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या सभी बच्चों को इसका फायदा मिल पाएगा? ग्रामीण इलाकों या गरीब परिवारों तक इसकी पहुंच कितनी होगी? क्या हर छात्र डिजी लॉकर और आधार आधारित सिस्टम तक सहजता से पहुंच पाएगा? यहाँ सरकार और स्कूलों को जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं गरीब बच्चों के लिए एक इनफॉर्मल स्कूल चलाती हूँ और उन बच्चों का दाखिला हम मेन स्ट्रीम स्कूल में करवाते हैं। मेरी चिंता ये है कि गरीब बच्चों के स्कूलों तक ये सारी जानकारी कैसे पहुंच रही है, पहुंच भी रही है या नहीं। कई बच्चों के माता पिता के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उनका अपार आईडी कैसे बनेगा? उम्मीद है कि सीबीएसई ने इन बच्चों के बारे में भी सोचा होगा, क्योंकि अपार आईडी अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि बच्चों की शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा है।
जिनके पास ये आईडी होगी वही भविष्य की परीक्षाओं और अवसरों का हिस्सा बन पाएंगे। और कोई गरीब बच्चा अगर ये आईडी ना होने की वजह से परीक्षा ना दे पाए तो उस सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर साबित होगा। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको एक खूबसूरत और जरूरी बात बताती चलूं। प्रेम सकल श्रुतिसार है, प्रेम सकल स्मृति मूल, प्रेम पुराण प्रमाण है, को न प्रेम के तूल। प्रेम पर ये खूबसूरत पंक्तियां लिखने वाले आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह माने जाने वाले कवि, लेखक, साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म आज ही के दिन यानी 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में हुआ था। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हालांकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी गजलों के लिए रसा उपनाम का प्रयोग किया था। कल मुलाकात होगी, ख्याल रखिए।